फ्रेंड्स, मैं सीए वनिक जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी में मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं मीशो सेलर्स के लिए जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, जीएसटीआर 1 और 3 भी दोनों की यहां पर बात करने वाले हैं। वीडियो काफी शॉर्ट में रहेगा। पहले हम डायरेक्ट चलते हैं जीएसटी पोर्टल पर। इसी पोर्टल पर हम ऑनलाइन फाइल करेंगे। दूसरा तरीका है, आप इसको ऑफलाइन भी फाइल कर सकते हैं यूटिलिटी वाले प्रोसेस से। दोनों प्रोसेस आसान है। डाटा जो है इसी पोर्टल पर ही हमें सबमिट करना है, जीएसटीआर 1 और फिर उसके बाद जीएसटीआर 3 भी। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो सबसे पहले आप अपना लॉगिन आईडी क्रिएट कर लीजिएगा, जो आपका यूजर आईडी आपने स्टार्टिंग में सेट किया होगा रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद वो, और पासवर्ड जो भी आपने डिसाइड किया है पासवर्ड फॉरगॉट कर सकते हैं। इसी टाइप से आप यूजर नेम अगर भूल गए तो भी फॉरगॉट हो जाएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट पहले लॉगिन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जो मीशो सेलर्स हैं उनकी जो जीएसटी में एक्सेल फाइल की रिपोर्ट्स है उसको हम यहाँ पर कैसे अपलोड करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर एक लॉगिन कर लेता हूँ। तो जीएसटी पोर्टल पर हमें यहाँ पर लॉगिन करने के बाद सर्विस में रिटर्न के अंडर में रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करना है, या फ्रंट में भी ऑप्शन आता है रिटर्न फाइलिंग करने वाला। ठीक है, उसमें हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे। अब हमें जो जीएसटीआर 1 है वो हमें यहाँ पर फाइलिंग करनी है। जीएसटीआर 1 के जो फील्ड्स हैं मैं आपको बता दूं, जो मीशो सेलर्स हैं, अगर आप केवल मीशो पे सेल करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर B2C सप्लाई वाले कॉलम में एंटर करना है, और डॉक्यूमेंट नंबर के डॉक्यूमेंट इशूड में आपको नंबर एंटर करना है। इसके अलावा अगर आप अमेजोन फ्लिपकार्ट के सेलर्स भी हैं उस केस में वो B2B सप्लाई को, यानी कि जहां पर रजिस्टर्ड पर्सन का जीएसटी नंबर एंटर होता है उसकी डिटेल्स हमें इस वाले कॉलम में एंटर करनी होती है। 1 बाय 1 यहाँ पर इनवॉइस एंटर होते हैं। बट 7 में क्या फैसिलिटी है, 7 वाले में जो टेबल नंबर 7 है इसमें हमें जो डिटेल्स है वो कंसोलिडेट डालनी होती है किसी पर्टिकुलर एक स्टेट की। तो अब हमारे पास जो रिपोर्ट आती है, पहले मैं आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद ये बता देता हूँ कैसे कैसे आपको यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर B2B सप्लाई है, वहां पर एचएसएन कोड डालना मैंडेटरी है। B2C के केस में अगर 5 करोड़ से कम की आपकी टर्नओवर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में तो फिर एचएसएन मैंडेटरी नहीं है, यानी कि आपके लिए 7 और 13 दो कॉलम यहाँ पर वर्क करेंगे। आज की वीडियो में मैं यहाँ पर मीशो की बात कर रहा हूँ, उससे पहले मैंने अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जियो पे या फिर अदर प्लेटफॉर्म्स पर कैसे आप जीएसटी की रिटर्न फाइल कर सकते हैं अगर वहां पर आप सेलर हैं, वो भी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अभी मैं डायरेक्ट आपको फोल्डर पर लेकर चलता हूँ जहां से आप रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे। तो आपको क्या करना है, एक फोल्डर तैयार कर लेना है मंथ वाइज, जिसमें आप सारा डाटा रखेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म का। हम यहाँ पर मीशो की बात कर रहे हैं तो मीशो की जो रिपोर्ट्स हैं वो कुछ इस टाइप से आती हैं। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरी रिपोर्ट है वो है मेरी फॉरवर्ड रिपोर्ट्स। पहले मैं आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या फैसिलिटी है, ध्यान से समझिएगा कि जो आपके सेल हैं, सेल में अलग अलग टाइप है, तो हमें ऑर्डर स्टेटस पहले चेक करना है, फिर उसके बाद स्टेट। तो हमें स्टेट से यहाँ पर रेफरेंस रहेगा, जो मेरा स्टेट है फाइनल, मेरा जो कस्टमर का डेस्टिनेशन स्टेट है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, एचएसएन कोड मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जीएसटी का रेट, जीएसटी की वैल्यू और टोटल मेरी टैक्सेबल वैल्यू। इसमें से हम वो फील्ड अलग करेंगे, उन फील्ड को हम एक बार हाईलाइट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम फाइलिंग करेंगे। बट इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि सर ये जो ऑर्डर स्टेटस है इसका क्या करें। तो ऑर्डर स्टेटस के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको कौन कौन से ऑर्डर जो है यहाँ से कंसिडर करने हैं, या किस तरह से आप इसको कंफर्म कर पाएंगे। अब सबसे पहले आपको क्या काम करना है, इस पूरी एक्सेल शीट को आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर उसके बाद इस पर फिल्टर लगा लेना है। फिल्टर लगाने के लिए आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, तो आप नोट कर लीजिए, फिल्टर लगाने का शॉर्टकट है Alt+A+T। ऑल्ट का बटन प्रेस करना है आपको, ए प्रेस करना है, फिर उसके बाद टी प्रेस कर देना है। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर डाटा में आगे भी फिल्टर लगा सकते हैं। मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, फिर उसके बाद देखिए पूरा सेलेक्ट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो अलग अलग ये कर्सर है डाटा में आकर आप यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके फिल्टर आ जाएंगे। फिल्टर में से आपको कौन कौन से यहाँ पर लेने हैं, पहले मैं आपको ये चीज कंफर्म कर दूं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो चीजें यहाँ पे कंफर्म होकर आ रही है वो मेरी कौन से वाली आ रही है, ध्यान से समझिएगा। जो मेरे स्टेटस डिलीवर्ड वाले हैं वो एक्सचेंज, जो कि एक्सचेंज प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट चला गया है, और शिफ्ट, ये वाले प्रोडक्ट मुझे यहाँ से सेलेक्ट करने हैं। रिटर्न और आरटीओ मुझे सेलेक्ट नहीं करना है, जो रिटर्न वाला तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया। मैंने दोनों का मतलब आपको बता देता हूँ, ये हमें नहीं कंसिडर करना है जब हम फाइलिंग करेंगे। आरटीओ का मतलब जो है जो कि डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा है, ओरिजिन तक नहीं पहुंचा है और पहले ही रिटर्न हो गया है। मतलब हो सकता है एड्रेस करेक्ट ना हो, या गलती से वो किसी गलत एड्रेस पर चला गया हो, वहां पर वो ट्रैकिंग ना हो पाई हो, और उसकी वजह से वो ओरिजिन पर जाने से पहले रिटर्न हो गया आपका। और इस पर्टिकुलर जहां पर रिटर्न लिखा हुआ इसका मतलब प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है, फिर उसके बाद अगर कस्टमर को पसंद नहीं आया तो उसके बाद रिटर्न हुआ है। तो ये हर महीने आपको इस टाइप से ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट मिलेंगे, यानी कि मुझे जो सेल कंसिडर करनी है वो मुझे यहाँ पर डिलीवर्ड की करनी है, एक्सचेंज की करनी है और शिफ्ट की कंसिडर करनी है। तो ये मेरी टोटल सेल हो गई। अब इसके बाद जो ये वैल्यूज हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये वैल्यू टेक्स्ट में लिखी हुई है, मुझे इनको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंपल सा बिल्कुल 1 मिनट का प्रोसेस है। पहले यहाँ पर एक हम लाइन इंसर्ट करेंगे, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक कॉलम सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक किया मैंने। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे जो है इंसर्ट सेल करके
पूरा का पूरा एक कॉलम यहाँ पर एंटर करना है। तो देखिए मेरे पास ये कॉलम एंटर आ गया, ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया, फिर उसके बाद मैंने राइट क्लिक किया, तो मेरे पास ये कॉलम का आ गया कि मुझे यहाँ पर एक कॉलम चाहिए। जिस टाइप से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ उसी टाइप से आपको वैल्यू में भी करना है और जो आपका टैक्स है उसमें भी करना है। फिर ये हमारे पास चीजें आ जाएगी जो हमारी मेन चीजें हैं। कौन से वाले आ जाएगी, एंड कस्टमर का स्टेट, तो मैं इसको अभी हाइड यहाँ पर जो है हाईलाइट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मेरे पास जीएसटी रेट आ गया, इसको मैंने हाईलाइट कर लिया। फिर उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर जो टैक्सेबल वैल्यू है वो मेरी ये वाली है, टीसीएस टैक्सेबल अमाउंट, ये मेरी टैक्सेबल वैल्यू हो गई। फिर उसके बाद मेरे जो ये मेरी जो है टैक्सेबल शिपिंग है, इसका मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इसमें से अपना जो टैक्स का अमाउंट है वो मुझे अलग करना है, ठीक है। तो ये वाली चीजें मेरी सारी इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने हाईलाइट करी है। अभी मैं हाईलाइट फटाफट से मैं इनको हाईलाइट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मुझे क्या होगा, आसानी हो जाएगी। जो मेरी फाइनल सीट है, तो मेरा जो जीएसटी का अमाउंट है वो जीएसटी रेट के साथ यहीं पर लिखा हुआ मिलेगा, ये मेरा जीएसटी का अमाउंट हो गया। फिर उसके बाद मेरा एचएसएन कोड B2B के लिए मैंडेटरी होता है, तो यहाँ पर सेलेक्ट करने की इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। पर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या अदर प्लेटफॉर्म जो कि B2B सप्लाई को भी मेंशन करते हैं या जीएसटी नंबर डालने का ऑप्शन देते हैं, उस केस में ये अवेलेबल होंगे। अब हम इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने की बात कर रहे थे कि देखिए यहाँ पर जो मैं इसको अगर यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ तो ये काउंट में आ रहे हैं। इसको नंबर में लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर इक्वल के साइन के साथ आपको ये वैल्यू देनी है, इसके साथ 0 एंटर कर देना है, ठीक है। तो इसके बाद ये आपकी जो वैल्यू है ये कन्वर्ट हो जाएगी। आप इसमें मल्टीप्लाई 1 भी कर सकते हैं, कंट्रोल C करके आपको इस पूरे कॉलम में इस वैल्यू को पेस्ट कर लेना है, कंट्रोल V। तो आपकी जो वैल्यू है, अब ये वैल्यू मांगे, देखिए यहाँ पर टोटल अगर मैं लगाता हूँ सम का टोटल भी मेरा आ रहा है। इसी टाइप से मुझे 1 बाय 1 सारी वैल्यू कन्वर्ट करनी है। मैं कन्वर्ट अभी कर लेता हूँ, फिर आपके सामने यहाँ पर दिखा दूंगा आपको। तो ये रही मेरी ओरिजिनल सीट। ओरिजिनल सीट से मैंने इस टाइप की एक वर्किंग अपने पास तैयार कर ली है। अब इस वर्किंग में मुझे क्या करना है, मैंने जैसे आपको बताया था एंड कस्टमर स्टेट आ गया, मेरी टीसीएस टैक्सेबल वैल्यू यानी कि मेरी टैक्सेबल अमाउंट है क्योंकि इस पर जीएसटी अप्लाई हुआ है। मेरी सेल की वैल्यू है विदाउट टैक्स, उस पर जीएसटी अप्लाई हो गया और जीएसटी रेट आ गया, ठीक है। अब मुझे इस पर फिर से सेलेक्ट कर लेना है पूरे को और फिर उसके बाद मुझे इस पर पाइवट टेबल लगाना है, ठीक है। Alt+D+P+F ये अलग अलग बटन आपको प्रेस करने हैं। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, ये आपको अलग अलग ही प्रेस करने हैं, ठीक है। इस टाइप से ये बटन आप प्रेस करेंगे, इस टाइप की आपके पास सीट आ जाएगी। अब इसमें आपको क्या करना है, एंड कस्टमर स्टेट को यहाँ पर रखना है रो लेवल में। रो लेवल में जितने भी एक पर्टिकुलर स्टेट की सप्लाई है वो सारी यहाँ पर आ गई, ठीक है। फिर इसके बाद जीएसटी रेट, तो हमें जीएसटी रेट भी हमें एंटर करना होता है B2C सप्लाई के लिए। तो मेरे जीएसटी के रेट भी मेरे पास आ गए हैं सारे। किसी किसी स्टेट में हो सकता है अलग रेट भी हो। टैक्सेबल वैल्यू को मुझे वैल्यूज में रखना है और जीएसटी अमाउंट को भी वैल्यूज में रखना है। हो सकता है आपके यहाँ पर काउंट आ जाए, तो देखिए यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा, जहाँ पर एक कर्सर है उसमें वैल्यू फील्ड में जाकर यहाँ पर सम पर क्लिक करेंगे तो ये सम आ जाएंगे सारे। फिर इसके बाद यहाँ पर जाना है आपको, डिजाइन में जाना है, सब टोटल्स में सेलेक्ट करना है डोंट शो सब टोटल और रिपोर्ट लेआउट में आपको कर देना है शो इन टेबुलर फॉर्म। तो इस टाइप से आपकी सारी की सारी पूरी की पूरी सेल आ जाएगी। अब मेरे पास पूरी सेल आ गई है। अब जो मैंने लॉगिन किया हुआ है उसमें बस मुझे टोटल फिगर एंटर करते जाना है। 2-2 मिनट का काम है, ये बिल्कुल सिंपल सा आसान सा प्रोसेस है। बस इसका एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जो मैंने बताया सिलेक्शन आपको करना होगा। ये जो हमारी सीट है इसमें आपको सिलेक्शन करना होगा। क्या सिलेक्शन करना होगा कि जैसे यहाँ पर वैल्यू दी गई है तो वैल्यू में पहले मैंने फिल्टर लगाया हुआ है। फिल्टर मैंने कहां पर लगाया हुआ है, केवल डिलीवर्ड, एक्सचेंज और शिफ्ट वाले। अब रिटर्न और आरटीओ क्या होगा, तो जैसे ही नेक्स्ट मंथ की रिपोर्ट डाउनलोड होगी तो उसमें ये ऑटो एडजस्टमेंट होकर आ जाएंगी, ठीक है। तो इसी टाइप से आप मंथ वाइज अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मैं पोर्टल पर चल लेता हूँ डायरेक्ट। अब जीएसटी पोर्टल पर मुझे यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर एड रिपोर्ट पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, जो सप्लाई है बस उसमें स्टेट एंटर करना है। तो मेरी जो पहली सप्लाई है वो मेरी है अंडमान निकोबार पर मैं सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर मुझे फर्स्ट में ही दिखाई देगा क्योंकि जो इसकी ग्रुपिंग हो रखी है वो अल्फाबेटिकली है और जो मेरी प्राइवेट टेबल है वो भी ऑटोमेटिकली आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ये वाली वैल्यू मुझे एंटर कर देनी है। आप जो है अगर चाहें तो राउंड में भी वैल्यू ले सकते हैं और अगर आप इसको राउंड ऑफ करके लेना चाहें तो राउंड ऑफ करके भी ले सकते हैं, ठीक है। 5% वाली मेरी आइटम है तो मैं यहाँ से 5 सेलेक्ट कर लूंगा। इसका जो जीएसटी है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे देखिए मैंने जैसे यहाँ पर बताया तो उसका बेटर तरीका है आप इसको राउंड करके ले लीजिए, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उससे क्या होगा, थोड़ा आपका जो टैक्स है वो बिल्कुल 100% तो नहीं पर हाँ अप्रोक्स आपका मैच हो जाएगा, ठीक है। टाइप से आपने ले लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको वैल्यू एंटर कर देनी है। अगर टैक्स में वैल्यू ज्यादा डिफरेंस आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर टोटल वैल्यू के आगे भी वैल्यूज लिखी हुई है और कभी कभी माइनर डिफरेंस इसलिए हो जाता है कि पोर्टल की कैलकुलेशन और जीएसटी पोर्टल की कैलकुलेशन में फर्क होता है कि मीशो की अपनी अलग कैलकुलेशन है। सेव पर क्लिक करना है। इस टाइप से आपके रिकॉर्ड ऐड होते जाएंगे और यहाँ पर आप बैक करके उनको देख भी पाएंगे। मैं एक और ऐड कर देता हूँ, सेकंड है आंध्र प्रदेश का 4579। तो बिल्कुल सिंपल सा आसान सा प्रोसेस है, मैंने आपको पूरा बता दिया।
आप एक सिंपल खुद से भी इसको फाइल कर पाएंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बस आपको क्या करना है, डाटा का टोटल एक बार मैच कर लेना है, जो टोटल वाली वैल्यूज है ये आपकी मैच करनी जरूरी है। अब ये 1 बाय 1 यहाँ पर सीटें ऐसे ऐड होती चली जाएंगी 1 बाय 1 नीचे। और जब आप इसको समरी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जनरेट समरी पर जब आप क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी वैल्यू आपको दिख भी जाएगी। इससे क्या होगा, टोटल आपका मिल जाएगा टेबल नंबर 7 में। देखिए यहाँ पर ये टोटल आएगा 7 में, यहाँ पर नेट वैल्यू का टोटल आएगा। टैक्सेबल वैल्यू आप अपनी इस जो एक्सेल फाइल है इससे मिला लीजिएगा, बिल्कुल 100% आपकी मैच हो जाएगी। देखिए वेस्ट बंगाल में जैसे 2 अलग है, तो 5 वाले में अलग वैल्यू के साथ एंटर करना है और 18 में अलग के साथ एंटर करना है। बट एक स्टेट के लिए एक ही वैल्यू आपको एंटर करनी है। इसके साथ साथ इसमें एक छोटी सी एक्टिविटी और भी करनी है आपको, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। जो मीशो सेलर्स हैं या जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले सेलर्स हैं उनके लिए टीडीएस और टीसीएस भी उनका कुछ वैल्यूज तक का जो है डिपॉजिट करती हैं कंपनियां, वो उसके लिए मैंडेटरी है। उसका अपना एक अलग से प्रोसीजर रूल है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। तो उनको क्या करना है, अपना टीडीएस या टीसीएस है ना यहाँ पर एक बार चेक कर लेना है। ये मंथ टू मंथ यहाँ पर दिखता रहता है और उसकी जो लास्ट डेट होती है उसके बाद यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। जो टीडीएस है वो यहाँ पर दिखाई देगा और जो टीसीएस है वो यहाँ पर दिखाई देगा। टीसीएस के प्रोविजन अप्लाइड होते हैं ऑनलाइन के लिए, तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी। तो अभी इस महीने के लिए अभी डेट नहीं आई है, तो मैं प्रीवियस मंथ का एक बार डाटा दिखा देता हूँ कि प्रीवियस मंथ में यहाँ पर क्या शो कर रहा है। तो आपको एक्सेप्ट करना होता है और वो भी एक तरह से रिटर्न ही है। उसको एक्सेप्ट करके जब आप फाइल कर देंगे तो आपका जो इसमें जो टीसीएस जो कटा हुआ है, देखिए यहाँ पर जो टीसीएस कटा हुआ है वो आपका जो आपका कैश लेजर है, ये वाली जो वैल्यू है कैश लेजर में चली जाएगी। मतलब एक तरह से ये भी आपका टैक्स है, आप इसको फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। अब जो वैल्यूज है देखिए वो यहाँ पर इस टाइप से आती हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने आपको बताया है, ये टोटल वैल्यू आ रही है, ग्रोस वैल्यू, उसमें से रिटर्न जो है वो ऑटोमेटिकली लेस कर रहा है, नेट वैल्यू दिखा रहा है। तो जब इसने यहाँ पर खुद से दिखाया है कि इतनी वैल्यू पर ही टीसीएस चार्ज किया गया है, यानी कि जो उन्होंने वैल्यू रखी है उतनी ही वैल्यू आपकी भी अपलोड होना जरूरी है। बट आपका हो सकता है माइनर डिफरेंस आ जाए, जैसे मैंने भी प्रीवियस मंथ का डाटा दिखाया है और जो डाटा है वो दूसरे मंथ का है, तो उसमें डिफरेंस आ सकता है, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर चलेंगे। अमेजॉन फ्लिपकार्ट में क्या है कि इसमें प्लस माइनस की वैल्यू देता है कि जो प्लस वाली वैल्यू जो है वो अलग है और जो माइनस वाली है वो अलग है। उनका आपको कंसोलिडेट लेना होता है कि नेट वैल्यू आपकी कितनी आ रही है। ठीक है, तो ये मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया। इसको आपको यहाँ पर क्लिक करके एक्सेप्ट करना होता है, फिर इसके बाद ओटीपी से फाइल करना होता है यहाँ पर। तो जो पैसा है आपके यहाँ पर डैशबोर्ड पे आपको दिख जाता है, यहाँ पर आपको दिखेगा कैश बैलेंस में। ये भी आपका जो है यूजेबल है, आप इसको फाइल करने के लिए यूज कर सकते हैं जब आप अपना टैक्स की लायबिलिटी से एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये रिटर्न हमारी फाइल हो जाएगी। इसे फाइल करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जीएसटीआर 3B। वो तो फाइल करना बिल्कुल आसान है आज की डेट में, क्योंकि इसमें जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली फुलफिल आता है जीएसटीआर 3B। जब तक हम 1 फाइल नहीं करेंगे 3B यहाँ पर नहीं फाइल कर पाएंगे। पर इसमें क्या है कि डाटा जो है सेल का खुद से आएगा, परचेज ऑटोमेटिकली आएगा 2B का कोडिंग। अगर आप कोई चेंज करेंगे तो नोटिस आ सकता है, DRC01B भी है, DRC01C भी है, तो अवॉइड करें, डायरेक्ट फाइल करें। और अगर कोई टैक्स की लायबिलिटी आ रही है तो तुरंत के तुरंत चालान के थ्रू उसको पे कर दें। ये कंप्लीट वीडियो था। इसी टाइप के काफी सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। जीएसटी फाइलिंग से लेकर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इनकम टैक्स की काफी सारी वीडियोज है, एमसीआरओ से फाइलिंग। आप एक बार वीडियो देखेंगे आपको 100% बेनिफिट होगा। यहाँ पर चैनल का पर्पज है फुल्ली एजुकेशनल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें पर वीडियो जरूर देखें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।